नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है मोक्षदा एकादशी का व्रत। मोक्षदा एकादशी कब आती है, इसका क्या महात्म्य है, इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है और इसका क्या फल मिलता है, क्या विधि है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आप तो विश्व नियंता हैं, आप तो जगत के पति हैं, सबको सुख देने वाले हैं, मेरे मन के संशय को दूर करें और कृपया आप ये बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे क्या कहते हैं, उस दिन किसकी पूजा की जाती है, क्या विधि है और इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है और धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान दामोदर की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। और इनकी पूजा करने से, एकादशी के महात्म्य से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। इसको करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि इससे के साथ जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, मैं तुमको सुनाता हूं। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक गोकुल नगर नाम का एक नगर था, जिसमें एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था वेखानस। वेखानस बहुत ही धर्मपरायण राजा था, धर्म के पथ पर चलता था और उसके राज्य में प्रजा भी बड़ी सुखी थी। उस राज्य में यानी गोकुल नगर के यानी वेखानस के राज्य में कई विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो चारों वेदों के ज्ञाता थे। एक दिन की बात है कि रात्रि में उस राजा को यानी वेखानस राजा को स्वप्न आता है और वो स्वप्न में देखता है कि उसके पिता नरक के अंदर हैं और कठोर यातनाएं चल रहे हैं। वो स्वप्न में देखता है कि उसके पिता उसे गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल। यह स्वप्न देखकर राजा बड़ा विचलित होता है, अशांत होता है। वो प्रातःकाल उठता है और विद्वान ब्राह्मणों के पास जाता है और अपनी स्वप्न की बात उन सब ब्राह्मणों को सुनाता है और उनसे पूछता है कि किस तरह से या क्या उपाय है, ऐसा कोई व्रत है, तप है, दान है तो बताइए, जिससे कि मेरे पिता नरक से मुक्त हो सके और उनको आत्मा को मुक्ति मिले। तब ऋषि मुनि कहने लगे कि पास ही में एक पर्वत ऋषि का आश्रम है, वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं, वही कुछ उपाय बता सकते हैं। तब राजा पास के आश्रम में स्थित पर्वत मुनि के आश्रम में या पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और पर्वत ऋषि भी राजा से कुशल क्षम पूछते हैं। वो राजा देखता है कि वहां कितने ही योगी जन तपस्या लीन हैं, तपस्या में रत हैं और पर्वत मुनि से वो सारी बात पूछते हैं। वो अपने संशय को दूर करना चाहते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने पिता को रात्रि में देखा कि वो नरक की कठिन यातनाएं भोग रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम मुझे इस नरक की यातना से किसी भी तरह से मुक्त कराओ। तो हे ऋषिवर, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप, ऐसा कोई दान हो तो कहिए, जिसको करने से मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। पर्वत ऋषि प्रकांड विद्वान थे, भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और योग लीला से वो उस वेखानस राजा के पिता के पूर्व जन्म को देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि हे राजन, एक बार तुम्हारे पिता ने
कामातुर होकर एक पत्नी के साथ रति दिया और दूसरी सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान दिया। इस कारण उन्हें इस कुकर्म की सजा मिली है और वो नरक की यातना भोग रहे हैं। तब राजा कहने लगा, इसका क्या उपाय है? पर्वत ऋषि कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कि मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, इसका तुम विधि पूर्वक व्रत उपवास रखो और इस व्रत का जो भी पुण्य मिलता है उस संकल्प को अपने पिता को दे दो, इससे तुम्हारे पिता को अवश्य मुक्ति मिलेगी। पर्वत ऋषि से ये सारी जानकारी लेकर राजा अपने नगर में लौटते हैं और बंधु बांधवों सहित अपने कुटुंबजनों के साथ में वो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, यानी मोक्षदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत उपवास करते हैं और इस एकादशी के फल को अपने पिता को देते हैं, संकल्प करते हैं, उनका पुण्य अपने पिता को अर्पण करते हैं। इस एकादशी के पुण्य के फलस्वरूप उनके पिता नरक से निकलते हैं, नरक से मुक्त होते हैं और स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं। और इस तरह से वो राजा के पिता नरक से मुक्त होते हैं और स्वर्ग को जाते हैं और स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। तो यह है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी को व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि नरक से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी की जो कथा हमने संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा और विनम्र प्रयास रहता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी पुरातन परंपराओं से जुड़ें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। सबका मंगल हो।